नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। पटना का चर्चित हॉस्टल कांड, इसको लेकर के कहें जो पूरा देश जान गया जो बिहार में कौन सा कांड हुआ है, बिहार में किस तरह का कांड हुआ है। नेताओं ने अपनी राजनीति की, पत्रकारों ने अपनी मीडिया ट्रायल किया, पुलिस वाले भी कहें जो एक तरह से अनुसंधान के नाम पर पटना से जहानाबाद तक की सैर लगाई। मतलब कई तरह के कहें जो ये चर्चा में ये केस रहा। सब अपने अपने तरीके से इस केस का अध्ययन किया, ट्रायल किया और एक तरह से चर्चा में इस केस को ला दिया। और चर्चा में लाने के कारण ये हुआ जो आखिरकार सीबीआई को ये केस मिली और सीबीआई ने केस को टेक ओवर किया। सीबीआई हॉस्टल भी गई, छात्रा के गांव भी गई, छात्रा के परिजन से पूछताछ भी की, छात्रा के भाई का मोबाइल भी कब्जे में किया। मोबाइल को कब्जे में करने के लिए सीबीआई को भी 2 दिन खपाने पड़े। पहला दिन जाके मोबाइल मांगा गया तो वो मोबाइल टूटा हुआ था, दुकान में था। दूसरे दिन जब वो मोबाइल नहीं पहुंची तो छात्रा के भाई को पुलिस, माफ़ कीजिएगा, सीबीआई लेके दुकान पे जाती है, लेकिन तब तक दुकानदार दुकान नहीं खोलता है। लेकिन वो दुकानदार मोबाइल का दुकान बना करके बगल के पान दुकान में रख जाता है और सीबीआई को मोबाइल मिलती है। आखिर सीबीआई उस छात्रा के भाई के मोबाइल के पीछे क्यों पड़ी हुई है, और इत्तफाकन छात्रा के भाई और छात्रा के पिता का मोबाइल एक ही साथ कैसे टूटता है, क्यों टूटता है। फिर इधर छात्रा के परिजनों को घर में पर्चा भी फेंका जाता है जो अगर तुम नहीं संभलोगे तो बेटी मरी है, तब बेटा से भी हाथ धो बैठोगे। आज उसकी एफएसएल जांच भी होती है, एफएसएल की टीम पहुंचती है और वहाँ कहें जो पूरे खिड़की के दरवाजे से जहाँ से फेंकने की बात आती है पर्चा, उसकी वहाँ जाके तफ्तीश करती है और पूरे कहें जो पूरे सीन को रिक्रिएट करती है। लेकिन क्या मिलता है नहीं मिलता है वो तो सीबीआई के लोग ही बताएंगे, लेकिन सीबीआई के लोग बताते हैं नहीं। लोग अपने सोर्स के हिसाब से, अपनी जानकारी के हिसाब से, इधर अगर कहें तो सीबीआई के लोग हॉस्टल के इर्द गिर्द चारों तरफ फैल गए हैं और कहें एक मतलब हर एक दुकानदार से, हर एक आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं हॉस्टल की गतिविधि के बारे में, वहाँ रहने वाले लोगों के बारे में, वहाँ जो काम करते हैं उनके बारे में, हॉस्टल के मालिक के बारे में, और हॉस्टल के जो जितने भी जानकारी है वो सीबीआई एकत्र कर रही है। आज दिन भर सीबीआई की टीम हॉस्टल के चारों तरफ ही इर्द गिर्द फैली रही और लोगों से पूछताछ छद भेस में, लोगों को पता नहीं चले जो पूछताछ करने वाला जो लोग हैं वो सीबीआई के हैं। इतना ही नहीं, उस हॉस्टल के वहाँ तक पहुँचने के सारे एंट्री गेट या कहें जो भी रास्ते हैं, निकलने के रास्ते और यहाँ एग्जिट गेट या जिस तरह से जितने भी रास्ते हैं उस हॉस्टल तक पहुँचने के, उस पर भी आज सीबीआई ने वर्कआउट किया, रेकी किया। उस हॉस्टल के चारों ओर इर्द गिर्द जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उसको भी लेकर के कहे जो सीबीआई बहुत एक्टिव थी और उस पर भी वो जांच कर रही थी। इतना ही नहीं, आज पिछले 2 दिनों से पुलिस, माफ़ कीजिएगा, सीबीआई के लोग इस केस से जुड़े हुए पदाधिकारियों से पूछताछ कर रही थी जो पहले स्तर पे जांच की। कहें जो चित्रगुप्त नगर की दरोगा रीना कुमारी से भी पूछताछ की, रोशनी को भी बुला करके पूछताछ की, रोशनी सस्पेंड हुई थानेदार, उससे भी पूछताछ की गई। और जो एसआईटी की आईओ है वो तो पहले दिन से ही, मतलब जब से सीबीआई इस केस को ली है उसी दिन से सीबीआई के साथ है, सीबीआई को जानकारी दे रही है। जानकारी मिली है जो रोशनी के बारे में सीबीआई जानबूझकर इतना जानना चाह रही है जो ये किस बैच की एसआई है, कहाँ कहाँ इनकी पोस्टिंग हुई है, इनकी संपत्ति क्या है, इनका आय का स्रोत क्या है, इनके आय से अधिक तो कहीं संपत्ति नहीं है। तो आखिर इन सभी को जांच करने का सीबीआई का मतलब क्या है। जो सीबीआई को शक कहीं खाकी पर तो ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से खाकी वाले लोगों की वो जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं जो सीबीआई की जद में या सीबीआई की कहें जो जद में किया या जांच में खाकी पहले नंबर पर है, बाद में दूसरे स्तर के जो अपराधी हैं। लेकिन आखिरकार सीबीआई के अधिकारी अभी तक किसी स्तर या किसी मामले में सीबीआई के अधिकारी जो हैं वो किसी तरह के अभी कहें जो कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे हैं। तो ठीक है, आज 5वां दिन है केस का। अभी जो छात्रा के गांव में लोग हैं वहाँ भी उनकी टीम है। छात्रा के गांव में वहाँ 4 का एक फोर्स डाल दिया गया है ताकि उसके घर की सुरक्षा हो सके। लेकिन ये केस अब धीरे धीरे शायद हो सकता है
तो सीबीआई के तरफ से जब किसी तरह का स्टेटमेंट और रिलीज नहीं निकलेगा, हो सकता है मीडिया ट्रायल भी बंद हो जाए। आज हो सकता है जो हम ये आज नीट छात्रा के मामले में या चर्चित कांड में आज मैं अंतिम बार दर्शकों आपके पास खबर लेके आ रहा हूँ। हो सकता है कल से नीट छात्रा की खबर लेके, क्योंकि अब इस खबर में कुछ है नहीं। इस खबर को लोग बिना मतलब का खींच रहे हैं। मतलब छात्रा के भाई का मोबाइल जब्त करना, छात्रा के मामा को बुलाना पूछताछ के लिए। वैसे मामा आज पूछताछ के लिए आए नहीं पटना के सीबीआई कार्यालय, जहाँ तक मेरी जानकारी है, लेकिन बिना मतलब के लोग इस खबर को अब खींच रहे हैं। और उसी के तहत मीडिया ट्रायल के तहत मैं भी दर्शकों आप तक जो भी जानकारी थी उसको पहुंचाने का प्रयास किया। वैसे अब एसआईटी और पटना पुलिस के पास इस केस को लेकर के कुछ रहा नहीं, क्योंकि एक एक सबूत, एक एक सीसीटीवी फुटेज, केस डायरी, एक एक जो इस केस के जुड़े हुए जो भी पहलू हैं वो एसआईटी के द्वारा सीबीआई को प्रस्तुत किया जा चुका है। सीबीआई की टीम लगातार अगर ज़रूरत पड़ती है तो एसआईटी की जो आईओ हैं उससे जानकारी लेती है, लेकिन वो भी जानकारी कल तक ही ली गई। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आज सीबीआई के अधिकारियों ने पटना पुलिस और एसआईटी के लोगों से जुड़े हुए लोगों को आज टेलीफोन तक नहीं किया, कोई जानकारी तक नहीं ली है। इसका मतलब सीबीआई ने पूरी तरह से केस को अपने कब्जे में कर लिया। पूरी तरह से सीबीआई अपने तरफ से हैंडल कर रही है इस केस को, और कहीं भी अब बाहरी लोग इस केस में एंट्री अब नहीं लेंगे, क्योंकि सीबीआई ने दावा किया है, जो मेरे सोर्स बता रहे हैं, सीबीआई ने पहले दावा किया था 15 दिन के अंदर, लेकिन उसके बाद सीबीआई ने दावा किया जो 1 माह के अंदर इस पूरे मामले को क्रैक करने का दावा किया है। अब देखते हैं 11-12 फरवरी को सीबीआई ने ये केस लिया है। दर्शकों 12 मार्च के बाद इंतज़ार रहेगा सीबीआई के उस दावे का। वैसे दावा सीबीआई ने पब्लिक फोरम पे, पब्लिक डोमेन में नहीं किया है, कहीं किसी अधिकारी के पास आपस की बातचीत में उन लोगों ने कहा कि 1 महीने के अंदर इस केस को क्रैक कर दिया जाएगा। दर्शकों आपको और हमको इंतज़ार रहेगा सीबीआई के इस दावे का। तब तक ले दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर दें।